लोकसभा से पास होने के बाद वक्फ संशोधन बिल को कल राज्यसभा से भी पारित कर दिया गया। अब इस बिल को राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा, जहां से दस्तखत होते ही बिल कानून बन जाएगा और पुराना वक्फ बिल इतिहास बन जाएगा। विपक्ष के सैकड़ों संशोधनों और गर्मागर्म बहस के बाद आखिरकार ये विधेयक राज्यसभा में भी पास हो गया है। राज्यसभा में बिल के समर्थन में 128 सांसदों ने वोट दिया और विरोध में 95 वोट पड़े। राज्यसभा में करीब 12 घंटे चली चर्चा के बाद विपक्ष की ओर से बिल में संशोधन कई प्रस्ताव पेश किए गए, लेकिन एक के बाद एक सभी संशोधन ध्वनिमत से खारिज हो गए। इस दौरान आरजेडी के मनोज झा, कांग्रेस के नासिर हुसैन और एनसीपी की फौजिया खान के संशोधन प्रस्ताव सदन में ध्वनिमत से गिर गए। इसके अलावा कल बीजू जनता दल के फैसले से राज्यसभा का गणित सरकार के पक्ष में आया। दरअसल बीजू जनता दल ने अपने सांसदों के लिए व्हिप जारी नहीं किया था। बीजेडी ने अपने सांसदों से अपनी अंतरात्मा की आवाज पर वोट करने के लिए कहा। आखिरकार जब नतीजा आया तो सरकार के पक्ष में 128 वोट पड़े। रात के करीब 2:30 बजे राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने विधेयक पर हुई वोटिंग के नतीजों की घोषणा की तो सदन तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। तो देखिए, कल राज्यसभा से भी वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पास हो चुका है। इस पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और दिनेश शर्मा भाजपा सांसद ने क्या कुछ कहा, चलिए आपको बताते हैं। का इंटरप्रिटेशन, हमारा इंटरप्रिटेशन जो है हमने उनके सामने रखा, लेकिन अगर वो नहीं मानते हैं तो इसका मतलब है कि पहले से वो नकारात्मक स्टैंड लिए हैं, वो उसको आगे चला रहे। इस देश के एक बहुत बड़े निर्णय का साक्षी बना है संसद भवन और लंबी चर्चा के बाद में आज ध्वनिमत से मैं कहूं कि जितना एनडीए के पास वोट था उससे कहीं ज्यादा वोट मिला है और विपक्ष के पास जितना वोट था उससे कहीं कम उनको मिला है। और शायद ये पता था, तभी इस चर्चा में ना तो राहुल जी बोले, ना प्रियंका जी बोली, ना सोनिया जी बोली। वो उनका पता ही नहीं चला कि वो पक्ष में है कि विपक्ष में है। आदरणीय अखिलेश जी भी बोले तो दुनिया की कहानी तो सब सुनाई, लेकिन उन्होंने वक्त के बारे में कमी क्या है बिल के बारे में, इस पर कोई प्रकाश नहीं डाला। तो देखिए, वक्त संशोधन विधेयक 2025 राज्यसभा से भी पास हो चुका है। इस पर सपा सांसद रामजी लाल सुमन और शिवसेना सांसद मिलिंद देवड़ा ने क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। ज्यादा पास हो गया, इसमें क्या बात है। एक जागरूक प्रतिपक्ष का जो धर्म होता है, बहुत सार्थक बहस हम लोगों ने अपनी बात की, इसके बावजूद उनको संख्या में ज्यादा था तो पास हो गया। देखिए, आज सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि एक ऐतिहासिक दिवस है हमारे सेक्युलरिज्म के लिए, हमारे महिलाओं के लिए, एक प्रकार से हमारे अक़लियतों के लिए, माइनॉरिटीज के लिए भी। जो नकारात्मक राजनीति इतने दशकों से किया जा रहा था, मुसलमानों को केवल वोट बैंक के रूप में यूज करना, इस्तेमाल करना, उनको विकास से दूर रखना। मैंने आज अपने भाषण में भी कहा कि 370 हटने के बाद सबसे ज्यादा फायदा कश्मीरी मुसलमानों को हुआ और मुझे यकीन है कि वक्फ अमेंडमेंट बिल लोकसभा राज्यसभा में पारित हुआ, कुछ ही समय में एक कानून बन जाएगा। उसके बाद सबसे ज्यादा फायदा आम जरूरतमंद मुसलमानों को मिलेगा। तो सदन में भी वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर चर्चा होती भी दिखी। इस पर प्रोफेसर राम गोपाल यादव, सपा सांसद और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। स्थिति बिल्कुल क्लियर है कि सारे धर्मों के साथ समान व्यवहार होना चाहिए। बहुत बड़ी आबादी है माइनॉरिटी की और खासतौर से मुसलमानों की हिंदुस्तान में। मेरे ख्याल से दुनिया में इतना बड़ी संख्या मुसलमानों की कहीं नहीं जितनी हिंदुस्तान, मुस्लिम देशों में कहीं। तो इतनी बड़ी आबादी के साथ अगर ये लगे लोगों को ये अन्याय हो रहा है और जनता में चर्चा ये हो जाए, कितना ही कहिएगा कि आप एक तरफा बात कर रहे हैं या अपीजमेंट की बात कर रहे हैं, उससे काम नहीं चलने वाला। भारत सरकार आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में इस वक्फ बिल, इस उम्मीद को जो लेकर के आई है, वो कहीं बुलडोज कर रही है। ये ध्वनि देने की कोशिश हो रही है।
मैं इसको सबसे पहले एक जिम्मेवार राजनीतिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में इस ध्वनि को समाप्त करके इस नैरेटिव को जो बनाया जा रहा है उसका पुरजोर विरोध करता हूं। आपके माध्यम से, इस सदन के माध्यम से देश की जनता को ये बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार पूरी तरीके से डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को फॉलो करके आगे बढ़ रही है। तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों से वक्फ संशोधन विधेयक पारित होने के बाद हिंदू धर्म गुरुओं और मौलानाओं का क्या कहना है, चलिए आपको सुनाते हैं। वक्फ संशोधन बिल पार्लियामेंट में वोटिंग की और मैं भारत सरकार को भी मुबारकबाद देता हूं कि गवर्नमेंट ने एक अच्छा कदम उठाया, बुराई के खात्मे के लिए एक अच्छी पहल की। होता ये था कि वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जो लोग भी इस बॉडी पे काबिज होते थे, ये भू माफियाओं से मिल करके करोड़ों की ज़मीनों को रेवड़ियों के भाव बेच देते थे, खुर्द-बुर्द करते थे। वाकिफ़ की मंशा के मुताबिक काम नहीं होता था। वाकिफ़ की मंशा ये थी कि उससे होने वाली आमदनी गरीब, कमज़ोर, बेवा और यतीम मुसलमानों पर खर्च की जाए, मगर ये तमाम चीज़ें न हो करके ये सब अपनी पॉकेट में जाती थीं। मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। वक्फ संशोधन बिल लाकर उन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि बहुत सी ऐसी जमीनें हैं जिन पर वक्फ के नाम पर अवैध कब्जे हैं और वक्फ जिनके लिए हुआ है उन गरीब मुसलमानों को उनका हक नहीं मिल रहा है। पूर्व की कुछ सरकारों ने अपने नुमाइंदे वहां बैठाल कर उन जमीनों पर अवैध कब्जा, मॉल, मार्केट आदि बनाकर उनसे करोड़ों अरबों की संपत्ति अर्जित कर ली है, जबकि वक्फ की संपत्ति का असली हकदार गरीब मुसलमान होना चाहिए। उसके स्कूल, कॉलेज, लड़कियों को पढ़ने के विद्यालय या गरीबों के मकान बनने चाहिए। तो देखिए, लोकसभा के बाद अब राज्यसभा से भी कल वक्फ संशोधन विधेयक पारित हो चुका है। इस पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता रामेन सिंह जी जुड़ चुके हैं। रामेन जी, देखिए, लोकसभा के बाद कल राज्यसभा में भी वक्फ संशोधन विधेयक पारित हो गया है। अब बस जो राष्ट्रपति है उनकी मंजूरी बची है। आगे की इस पर क्या प्रक्रिया होगी, क्या कुछ अपडेट? देखिए, बहुत सारी चीजें हैं। अगर उत्तर प्रदेश के लिहाज से देखें, देश के लिहाज से देखें, जो वक्फ संपत्तियां इन पर एक बड़े वर्ग का कब्जा था और इसमें जो सामान्य मुस्लिम है, महिलाएं हैं, उनको इसका कोई लाभ नहीं मिल पा रहा था। सरकार ने इस नियत से इस बिल को सदन में पेश किया था और बड़ा जद्दोजहद था। लोग कह रहे थे खून की नदियां बह जाएंगी, ये तो देश बंद हो जाएगा। देखिए, योगी और मोदी दो ऐसे नेतृत्व हैं जिनको आप चुनौती नहीं दे सकते हो। जो जनता के हित में होगा वही करेंगे और आखिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वही फैसला किया जो जनता के हित में था और ये वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पारित हुआ है। ये कानून बनेगा तो उससे बहुत सारी चीजें आएंगी। जिन लोगों ने कब्जा कर रखा है या अनाधिकृत रूप से बहुत सारी जमीनें हैं जो वक्फ में दर्ज हैं, उनको छूट मिलेगी जो गलत तरीके से दर्ज की गई है, और जो वक्फ की संपत्तियां हैं उनका लाभ लोगों को मिलेगा। इस लिहाज से बिल पारित किया गया है। तो उम्मीद करिए कि जैसे कानून बनेगा तो बहुत सारी चीजें बदलेंगी। उन मठाधीशों को जरूर चुनौतियां होंगी जिन्होंने इन पर कब्जा कर रखा है या जिनके परिवार इनकी पूरी संपत्तियों का बंदरबाट कर रहे हैं, तो उनके लिए चुनौती है जो सदन से लेकर सड़क तक चिल्ला रहे हैं कि हम इस बिल को नहीं स्वीकार करेंगे, जबकि केंद्रीय गृह मंत्री ने साफ कहा है कि भारत सरकार का कानून है, आपको स्वीकार करना पड़ेगा। तो उम्मीद ये है कि आने वाला समय वक्फ संपत्तियों को लेकर के थोड़ी पारदर्शिता लाएगा। और बिल्कुल एक तरीके से देखिए, ये कोई धर्म का मामला नहीं है, प्रशासकीय मामला है और इसको धर्म से केवल वो लोग जोड़ रहे हैं जो राजनीतिक रूप से वोटों के लालच में ये काम कर रहे हैं। तो उम्मीद करिए कि बेहतर होगा बरखा। बिल्कुल रामेन जी, इसी के साथ देखिए, अब लोकसभा में और राज्यसभा दोनों में अब ये बिल पारित हो गया। बस इंतजार है कि जब राष्ट्रपति इस पर मुहर लगाए और ये बिल पारित हो जाए। इसी के साथ देखिए रामेन जी, ये भी राजस्व विभाग ने तमाम जो जिला अधिकारी हैं उनको भी ये कहा है कि जो भी अवैध संपत्ति है उसको चिन्हित करा जाए। इसके आगे सरकार की क्या प्रक्रिया होगी?
देखिए आप पूरे तथ्य को देखिए कि 1.25 लाख संपत्तियां जो इनका रजिस्टर 37 नंबर होता है उसमें दर्ज है, लेकिन अगर आप ऐसे देखिए तो 2,936 संपत्तियां जो मूल रूप से दर्ज हैं, तो एक बड़ा अंतर है। और अब आप देखिए कि 2014 से लेकर अब तक लगातार किस तरह संपत्तियां बढ़ी है। संपत्तियां कहां से आ रही? स्टेट गवर्नमेंट ने पहले ही क्लियर किया कि 98% जमीनें वो हैं जो ग्राम समाज को दी गई थी, सार्वजनिक उपयोग के लिए दी गई थी, उनको भी वक्त में दर्ज कर दिया गया। दूसरी बात यह कि एक मजार किसी नंबर पर बनी है तो नंबर के पूरे नंबर को दर्ज कर दिया गया है मजार के साथ। इसी तरह बहुत सारे भू उपयोग बदले गए हैं जिन्होंने बिल्कुल रामीन जी, अब बस देखना होगा कि अब ये बिल पारित हो गया है और देखना होगा कि आगे की क्या प्रक्रिया होगी। इन तमाम जानकारियों के रामीन जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।